नमस्कार। आज हम एमसीक्यू थर्ड लेकर आए हैं और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी हिंदी का सामान्य परीक्षण करें कि मोटे तौर पर जो बातचीत हम करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में है, बाहर है, उसका सही जो अर्थ है, क्या हम उसका आकलन भी कर पाते हैं। एक परीक्षण है, 40 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के कुछ उत्तरों में से ठीक सटीक उत्तर एक है। तो जैसे पहला जो प्रश्न है वो है लौकिक का रे। लौकिक, लौकी नहीं, लौकी से बना हुआ लोक का अक्षर, लोक से संबंधित या लंका से संबंधित। तो आप बताइए कि आप किसे सही मानेंगे, उचित उत्तर कौन सा होगा। तो लौकिक का अर्थ हुआ लोक से संबंधित। इसी प्रकार लालसा क्या है? लालसा है तीव्र इच्छा, लालसा लाल रंग, या लालसा लाल जैसा, या पुत्र सा। तो आपको क्या लगता है इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका सही और सटीक सबसे निकट का उत्तर है तीव्र इच्छा। क्षोभ, क्षोभ क्या है? क्षत्रिय, क्षमा, छत्रसाल, या बेहद दुख। तो ये क्षोभ का वक्त है। तो ये सही निकट का जो उत्तर है वो है बेहद दुखी या बेहद दुख होना, बहुत ज्यादा कष्ट होना। खग्रास बहुत महत्वपूर्ण है कि खग्रास क्या है। खगोलीय घटना, खग का ग्रास, या खगसा, या खसखस। खसखस एक घास होता है जो गर्मियों में हम कूलर में देखते हैं। खग का मतलब हुआ पक्षी। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर है। तो सही उत्तर है खगोलीय घटना। लब्ध कीर्ति है प्रसिद्धि, उपलब्धि, लुब्धा, या लालची। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है प्रसिद्धि। अनुदान है, क्या है अनुदान? कोई दान, अनु का दान, विशेष भिक्षा, या विशेष शासकीय सहायता। कृपा, आपकी बड़ी कृपा होगी, जो अक्सर हम कहते हैं कृपा। तो कृपण, कृपा करना, दयनीय की मदद, और कृपा का कार्य। कहते हैं कि हर किसी के आगे हाथ न जोड़ें। तो हर किसी को नहीं कहा जाता कि आपकी ये कृपा है। ये है अपने से जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं उसके सामने ही हम कहेंगे कि आपकी कृपा है। अतिवृष्टि, तो अधिक वर्षा, अत्यधिक सर्दी, अति वित्तीयता, या घ आकाशीय कृपा। तो आप बताइए, सोचिए कौन सा सही है। अधिक वर्षा। चतुष्पद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर चतुर्भुज, चतुर्जीव, या चार पैर। चतुष्पद, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्जीव, या चार पैर। चार पैर। संकोच है संकाहट, हिचकिचाहट, संकटग्रस्त, या शंकाग्रस्त। तो हिचकिचाहट। निरपेक्ष, वही हम सभी को निरपेक्ष रहना चाहिए। पक्षपात से मुक्त, निरापक्ष, पक्ष विपक्ष, या विपक्षी। तो पक्षपात से मुक्त। मनोवृत्ति एक मनोविकार है। मनमाफिक वृत्ति, मन का रुझान, और मनोविज्ञान। भाई मेरी जो मनोवृत्ति है वो टीवी देखने की हो गई है। तो ये मनुष्य के जो मनोभाव है उसका एक जिस तरफ हम झुकते हैं उसको कहते हैं मन का रुझान, मनोवृत्ति, आदत बन जाना। अनायास, ये बहुत पूछा जाता है और कई बार हम इसको अकस्मात के रूप में ले लेते हैं, लेकिन ये अनायास बिना प्रयास के, अनानास से अन्य प्रयास, या योजना अनुसार। तो क्या होगा? बिना प्रयास के। स्थित प्रज्ञ है सभी परिस्थितियों में समान,
प्रतिज्ञाबद्ध, स्थिति में प्रतिज्ञा लेना, स्थिति अनुसार प्रण लेना। तो सभी परिस्थितियों में समान। अवसरवादी है, अवसर में आपदा, मौका देखकर काम करने वाला, अवसर प्रदान करने वाला, अवसरों को न्यून करने वाला। न्यून का अर्थ हुआ कम करने वाला। क्या सही है? मौका देखकर काम करने वाला। मरुस्थल है, जहाँ रेत ही रेत हो। मरने वाला स्थल, मोरों का स्थल, पिकॉक जहाँ रहते हैं। बंजर जमीन, तो जहाँ रेत ही रेत हो। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। संवाददाता, संवाद करने वाला, संवाद शैलीवान, संवाद आधारित पात्र या समाचार भेजने वाला। तो समाचार भेजने वाला। बहिष्कृत कौन है? बाहर किया हुआ, बहुत कृपा वाला, बहिर्गमन वाला या बहु विवाह वाला। तो बहिर्गमन, जैसे बहिर्गमन होता है, तो ये कौन सा सही है? बाहर किया हुआ। उभयचर है, ऊपर चढ़ने वाला, उधर चढ़ना, जल थल का प्राणी और नभ में चरने वाला। तो जल और थल, जैसे मेढक है, मगरमच्छ है, ये उभयचर प्राणी हैं। जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। युद्धपोत है, युद्ध थोपक, युद्ध पोतक, युद्ध विरामक या युद्ध का जहाज। तो युद्ध का जहाज। तर्क सम्मत है, तर्क सा समान, तीर का तर्कश, तर्कशील प्राणी या तथ्य सत्य और कथ्य से सहमत। तथ्य सत्य और कथ्य से सहमत, तर्क सम्मत। बहुत महत्वपूर्ण है। पदच्युत है, पदचाप वाला, चार पैर वाला, पद से हटाया गया और चूने का पैर। तो पदच्युत, पदच्युत पद से हटाया गया। धरोहर है, धारा को हरने वाला, गिरवी, जमानती वस्तु या रक्षार्थ दूसरे के पास रखी वस्तु। गिरवी रखना, उसके बदले पैसा लिया जाता है। जमानती वस्तु में भी टैक्स पड़ता है, आपको उसका किराया देना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी को निस्वार्थ भाव से कोई हमारी चीज को अपने पास रख लेता है, तो वो धरोहर के रूप में मानी जाती है। समय के बाद उसे वापस करना होता है, और अगर वापस लेने वाला नहीं रहता है तो उसको धरोहर के रूप में लिखा जाता है। वो जिसने रखी है वो उसकी संपत्ति नहीं होती, या वो वस्तु उसकी नहीं हो जाती। धरोहर। तो गिरवी और धरोहर में अंतर समझिए। यायावार, यारों का यार, घुमक्कड़, एक जगह पर टिकना या वार करने वाला। तो एक जगह पर न टिकना या घुमक्कड़, इधर उधर घूमना फिरना, सैर सपाटा जिसे पसंद है, उसे यायावार कहते हैं। यायावरी भी कहते हैं। अधिनायक है, सर्वाधिकार तानाशाह, सेना नायक, प्रजा का रक्षक, नायकों का नायक। तो इसमें बहुत असमंजस में रहते हैं हम लोग, लेकिन ये है सर्वाधिकार तानाशाह, जिसको जनता ने नहीं चुना है, जो स्वयं शासक बन बैठा है। बुरा ग्रह है, अनुचित कार्य का आग्रह, दूर जाने वाला, दूर ग्रह का वासी, दूर से आग्रह करना। ये दूर में ऊ की मात्रा लगनी थी, ऊ की मात्रा लग गई है। इसका सही उत्तर है अनुचित कार्य का आग्रह करना, उसे कहते हैं दुराग्रह। असामयिक बहुत महत्वपूर्ण है। असामयिक क्या है? असामाजिक, समय के पश्चात, आने वाला समय, या समय पूर्व या अचानक। समय पूर्व या अचानक। असामयिक निधन, कहते हैं ना, अरे हमारे फलाना का असामयिक निधन हो गया। जिजीविषा क्या है? जीजा को विष देने वाली कोई, जीने की इच्छा, जीजी की दीदी या जहाज की रानी। तो बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है जिजीविषा। तो ये जीने की इच्छा, जिजीविषा। चतुरानन, ये भी बहुत पूछा जाता है। चतुरानन, चार मुख वाला, चालाक मानव, चार मन वाला, चतुर राजा। तो बताइए क्या है? तो इसमें है चार मुख वाला। नेपथ्य है, नेपथ्य, पथ्य, मंच के पीछे का स्थान, नैपकिन, पथिक या नई सड़क। इसमें है मंच के पीछे का स्थान। मर्मज्ञ है, विशेष, निपुण ज्ञाता, मर जाने वाला,
मम्मी बनाने वाला। मम्मी मतलब जो व्यक्ति मर जाता है उसको एक ताबूत में रखते हैं और उसको एक लेप लगाया रहता है। कई समुदाय के लोग अपने घर के परिजन की मृत्यु के बाद उसे ना तो दफनाते हैं ना जलाते हैं, मम्मी बनाते हैं। मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी। तो इसमें है निपुण ज्ञाता, मर्मज्ञ निपुण ज्ञाता। अपवाद, अपच, न्यायालय का वाद, अब तक अस्पष्ट या नियमों से छूट। कहते हैं ना भाई, आपको इंटर पास होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। कोई व्यक्ति अपंग है तो उसको नियमों में छूट दी जाएगी, उसको हाई स्कूल भी होगा तो वो भी चलेगा। तो अपवाद, नियमों से छूट। स्पर्धा है स्पर्शता, स्वस्थ मुकाबला, स्पष्टता, शत्रुता। तो ये है स्वस्थ मुकाबला, यानी स्पर्धा, प्रतियोगिता, ऐसी प्रतियोगिता जो स्वस्थ हो। जुए वाले जुए के खेल को हम स्पर्धा नहीं मानेंगे। प्रार्थी है प्रार्थना करने वाला, प्रपंची, पार का अर्थी, या प्रार्थना पत्र देने वाला। तो प्रार्थी होगा जो लिखित में प्रार्थना पत्र देता है, अर्जी देता है, एप्लीकेशन देता है, वो है प्रार्थी। प्रायश्चित है अनुचित कर्म के बाद सुधार कार्य करना, अपनी गलती मानना। प्राय निश्चित कार्य करना, प्राय गलती करना, या निश्चिंत हो जाना। तो ये प्रायश्चित, अनुचित कर्म के बाद सुधार कार्य करना। दीक्षांत है दीक्षा का अंत करना, दीक्षा की हत्या करना, पढ़ाई के बीच का समारोह, या महाविद्यालयी शिक्षा का सफल अंत। यानी दीक्षांत समारोह होता है जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपका एक दीक्षांत समारोह होता है। हालांकि अब ग्रेजुएशन में भी होता है। तो यानी आपने पढ़ाई जब पूर्ण कर ली है सफलतापूर्वक, तो आपको कहेंगे कि आपकी दीक्षांत शिक्षा पूरी होती है। चयनिका, चयन करने वाली। चारनायिका, चुनिंदाओं का संग्रह या चाय का बागान। चुनिंदा कविताओं का संग्रह, चुनिंदा वस्तुओं का संग्रह, वह है चयनिका। अपर्ण, अर्पण नहीं, अपर्ण। अपर्ण, अर्पित करना, बांटना, पत्तों से मुक्त पेड़, या जो अधूरा हो। अपर्ण, अर्पित करना, पत्तों से मुक्त पेड़। सही उत्तर है पत्तों से मुक्त पेड़। आद्यंत है आज का अंत, एक वाद्य यंत्र, या आदि से अंत तक, या आने वाला गांव। तो आदि से अंत तक, आद्यंत यानी आरंभ से और अंत तक, बिगिनिंग और एंडिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेषिति है, कौन है प्रेषिति? जिसे भेजा जाए, भेजने वाला, प्रेषण विभाग, या डाकिया। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे उत्तर हमेशा गलत हो जाते हैं। तो ये है जिसे भेजा जाए, प्रेषिति। और जो भेजता है वो होता है प्रेषक, और जो माध्यम बनता है वो है प्रेषण विभाग। तो ये थोड़ा सा अंतर आप समझेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये नई तरह की वीडियो हमने बनाई है, तो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सीखने के अवसर को हासिल कीजिए।